ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी सहित 4 दिवंगत नेताओं को सदन ने दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले पुलिस के जवानों और अधिकारियों को शौर्य सम्मान दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रत्येक कोरोना रोगी को 1.5 लाख रुपए की मदद दिए जाने संबंधी सोशल मीडिया में फैलाए जा रहे समाचार को भ्रामक और गलत बताया है। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 28 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन आज सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी सहित 4 अन्य दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इनमें अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, पूर्व मंत्री बलिहार सिंह और लोकसभा की पूर्व सांसद रजनीगंधा देवी शामिल हैं। वहीं बीते जून महीने में लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ संघर्ष के दौरान शहीद हुए जवानों को भी सदन में श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह, बहुजन समाज पार्टी विधायक केशव चंद्रा सहित सदन के अनेक सदस्यों ने दिवंगत विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व के साथ ही समाज को दिए गए उनके योगदान का स्मरण किया। इसके बाद सदन में सभी सदस्यों ने दिवंगत विभूतियों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र शुरू होने से पहले आज विधानसभा परिसर में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 4 दिवसीय सत्र के लिए विधायकों ने 579 प्रश्न लगाए हैं। इनमें 304 तारांकित और 275 अतारांकित प्रश्न हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक 4 स्थगन सूचनाओं के साथ ही 98 ध्यानाकर्षण, 3 अशासकीय संकल्प और 7 शून्यकाल की सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। विधानसभा में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। सदन में मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों और विधायकों के आसन के सामने ग्लास का पार्टीशन लगाया गया है। सत्र के दौरान सदन और विधानसभा के पूरे परिसर को हर दिन सैनिटाइज भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले पुलिस के जवानों और अधिकारियों को शौर्य सम्मान दिया जाएगा। ये घोषणा राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने की है। उन्होंने बताया कि राज्य निर्माण के समय से लेकर अब तक वीरता के उल्लेखनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को शौर्य सम्मान से विभूषित किया जाएगा। इनमें आरक्षक से लेकर आईपीएस अधिकारी तक शामिल होंगे। सम्मानित होने वाले जांबाज पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को डिस्क प्रदान की जाएगी, जिसे वे वर्दी पर लगा सकेंगे। साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। राज्य में पहला शौर्य सम्मान कार्यक्रम वीरनारायण सिंह के शहादत दिवस पर 10 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इस शौर्य सम्मान के लिए अधिकारी कर्मचारी अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नोडल अधिकारी को 30 सितंबर तक भेज सकते हैं। इसके लिए किसी अधिकारी की अनुशंसा की जरूरत नहीं पड़ेगी। एआईजी सुरक्षा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। राजनांदगांव में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित 59 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 30 राजनांदगांव के शहरी क्षेत्र के हैं। वहीं कांकेर जिले में आज 23 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। इनमें तालबेड़ा शिविर में पदस्थ बीएसएफ के 13 जवान शामिल हैं। वहीं कांकेर अस्पताल में भर्ती बांदेगांव की एक महिला कोरोना मरीज की कल मौत हो गई। उधर बीजापुर जिले के पोसगुड़ी निवासी कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग की रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले में इस समय कोरोना के 33 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। उधर कबीरधाम जिले में कल रात एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश तिवारी ने बताया कि मृतक दारगांव का निवासी था। इधर महासमुंद जिले में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 2 नई एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस बीच महासमुंद जिले में आज कोरोना संक्रमित 14 नए मरीज मिले हैं।
वहीं रायगढ़ में आज जिंदल अस्पताल परिसर में ट्रू नॉट कोविड-19 लैब का शुभारंभ किया गया। यहां हर रोज 40 सैंपलों की जांच की जा सकेगी। इस बीच आज रायगढ़ जिले में 75 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। उधर कोरबा जिले में 2 दिवसीय शिविर लगाकर जिला पंचायत के 90 अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वाब सैंपल लिए गए। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक और फर्जी खबरों की सच्चाई बताने के लिए हम लगातार आपको सही जानकारी देते आ रहे हैं। इसी क्रम में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि देश के हर एक नगर पालिका में कोविड-19 के प्रत्येक रोगी को केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए की मदद उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने इस खबर को फर्जी बताते हुए कहा है कि इसने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार को वस्तु और सेवा कर जीएसटी से छूट दी जाएगी। इसके पहले यह सीमा 20 लाख रुपए तक थी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबार पर संयोजन योजना का विकल्प चुना जा सकता है। इस योजना के तहत केवल 1% कर देना पड़ता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। इनमें फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य किसी संबंधी दस्तावेज शामिल हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है कि अब ऐसे दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक वैध मानी जाए। इस फैसले से लोगों को परिवहन संबंधी सेवाएं हासिल करने में मदद मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी लॉकडाउन के कारण दस्तावेजों की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाई गई है। इससे पहले यह अवधि 30 सितंबर थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि उन्हें इस कार्यक्रम के लिए लोगों के विचार और सुझावों की प्रतीक्षा है। उन्होंने कहा कि लोग माई GOV ओपन फोरम या नमो ऐप पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। इसके अलावा वे टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 डायल कर सकते हैं और संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोग प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव देने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS पर मिले लिंक को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने छत्तीसगढ़ सहित 22 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों सहित अन्य पदाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेकर ई-बुक निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि पूरे देश में कोरोना संकट के दौरान राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर सेवा कार्य किए हैं, लेकिन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी देशभर में अपने अपने स्थान पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं के कार्य किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव के अनुरूप भाजपा कार्यकर्ताओं के इन सेवा कार्यों को स्थायी रूप से दस्तावेज की शक्ल में दर्ज करने के लिए ई-बुक बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में मंडल और जिला स्तर पर अलग अलग ई-बुक बनाए जाएंगे। इस ई-बुक को अगले महीने के पहले हफ्ते तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ से बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन महामंत्री पवन साय और ई-बुक निर्माण समिति के संयोजक सच्चिदानंद उपासने सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। देश में कोयले की बढ़ती मांग को देखते हुए कोल इंडिया ने अगले 4 वर्षों में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बिलासपुर स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने कोयला उत्खनन की नई तकनीकी पर करीब 1,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके तहत कोयला की खुदाई में नई मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। SECL ने अपनी श्रम शक्ति को बढ़ाने के लिए 300 से अधिक तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती भी की है। वहीं 10 भूमिगत खदानों में पर्यावरण संबंधी निगरानी के लिए टेली मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। वर्तमान में SECL क्षेत्र में कोयला उत्पादन के लिए गेवरा, कुसमुंडा और दीपका की खुली खदानों में बड़ी परियोजनाएं संचालित हैं।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष एसईसीएल द्वारा 150 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया था, जो कि कोल इंडिया के कुल उत्पादन का 1/4 हिस्सा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बिलासपुर मुख्यालय में इस्पात और लौह अयस्क से संबंधित ग्राहकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में बिलासपुर रेलवे जोन के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी ने लौह खनिज के परिवहन सहित अन्य विषयों पर ग्राहकों की समस्याओं और सुझावों को लेकर चर्चा की। बैठक में बिलासपुर रेलवे जोन की आय में बढ़ोतरी के लिए सार्थक कदम उठाने की खातिर एक विशेष इकाई के गठन को भी मंजूरी दी गई। बैठक में बताया गया कि भारतीय रेलवे द्वारा माल ढुलाई को प्रोत्साहित करने तथा सभी रेलवे जोन की आय में बढ़ोतरी के लिए व्यापार विकास इकाई का गठन किया गया है। इस बीच रायपुर रेल मंडल ने भी ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें रेलवे के तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों ने रेल डिब्बों के पटरी से उतर जाने या डिब्बों के दरवाजे अचानक खुल जाने जैसी घटनाओं से बचाव के उपायों पर चर्चा की। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत मजदूरों के भुगतान के लिए करीब 46 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राज्य में चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत अब तक 26 लाख परिवारों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराते हुए उन्हें 2,091 करोड़ रुपए से अधिक की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है। इसमें राज्य सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों को उपलब्ध कराए गए 50 अतिरिक्त दिनों के रोजगार के एवज में करीब 95 करोड़ रुपए की मजदूरी का भुगतान भी शामिल है। इस दौरान सामग्री मद में भी 384 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश के लिए इस वर्ष स्वीकृत कुल 13.5 करोड़ मानव दिवस रोजगार दिए जाने का लक्ष्य है। इसमें से अब तक करीब 9.5 करोड़ मानव दिवस का रोजगार मजदूरों को दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में 5 महीने से भी कम समय में साल भर के लक्ष्य का लगभग 3/4 रोजगार मजदूरों को दिया जा चुका है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय प्रदेश की ऊपरी हवा में एक चक्रीय चक्रवात बना हुआ है। वहीं राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक एक निम्न दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है। इन दोनों के प्रभाव से प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक वर्षा होने के आसार हैं। इस बीच पिछले कुछ दिनों से हुई अच्छी वर्षा के कारण इस समय प्रदेश के नदी नालों और बांधों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य की विभिन्न न्यूज वेबसाइट और पोर्टल के एम्पैनलमेंट की कार्यवाही शुरू की जा रही है। इस संबंध में कल से लेकर 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। पत्र सूचना कार्यालय रायपुर रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान पर कल दोपहर 12 बजे से वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। कोंडागांव जिले में नौकरी लगाने के नाम पर एक युवक से ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जगदलपुर पुलिस ने एक वाहन से 84 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। सुकमा जिले के एर्राबोर इलाके में माओवादियों ने एक निजी मोबाइल कंपनी के टावर को बीती रात आग के हवाले कर दिया। राजनांदगांव जिले के गंडई में रेमड़वा नदी में नहाते समय एक 8 वर्षीय बालक पानी के भीतर चट्टान में फंस गया था। बचाव दल द्वारा करीब 8 घंटे की मेहनत के बाद इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नारायणपुर में आज से शुरू हुए राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को फेक कॉल के जरिए नियुक्ति कराने का हवाला देकर रुपए ऐंठने वाले जालसाजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी सहित 4 दिवंगत नेताओं को सदन ने दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले पुलिस के जवानों और अधिकारियों को शौर्य सम्मान दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रत्येक कोरोना रोगी को 1.5 लाख रुपए की मदद दिए जाने संबंधी सोशल मीडिया में फैलाए जा रहे समाचार को भ्रामक और गलत बताया है। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।